टेंथ क्लास बेटा। आज हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन क्या होती है ये तो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी मटेरियल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाते हैं और वो उसके साथ ऐड होके नया कंपाउंड बनाएगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी पढ़ी थी, बट डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपके पास एक आयरन की एग्जांपल आ जाती है। आपने ऑब्ज़र्व करा होगा कि आयरन जो है वो अगर बाहर खुले में छोड़ देते हो आप, सीलन होती है, हवा होती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। और इस प्रोसेस में एक ब्राउन कलर की लेयर जो है वो उसके ऊपर जो है क्रिएट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जिसको आप जंग लगना बोलते हो। तो ये प्रोसेस आपने जनरली ऑब्ज़र्व कर रखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है सिर्फ आयरन के साथ ही हो, बाकी मेटल्स के साथ होता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ जल्दी होता है, जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ स्लोली होता है। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस मेटल के साथ होता है, इनका जो जर्नल नाम है उसको क्रोजन बोलते हैं। तो अगर इनमें से एक स्पेशल केस अगर हम आयरन की बात कर लेते हैं तो उसको हम रस्ट बोल देते हैं। तो रस्ट, बट उसके अलावा जो दूसरे जो भी मेटल्स हैं तो इनका जो एक जर्नल नाम है उसको क्रोजन बोलेंगे। तो क्रोजन क्या चीज़ है? क्रोजन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस व्हेन इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक एयर, मॉइस्चर एक्सीट्रा। तो सराउंडिंग की वजह से अगर मटेरियल मेटल कोई ऑक्सीडाइज होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोजन। तो क्रोजन अलग अलग मेटल्स के ऊपर भी होता है। कॉपर की अगर कोई मटेरियल है तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कॉपर जो है वो काले रंग का, जब थोड़ा उसकी शेड जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है आफ्टर सम टाइम। एल्युमिनियम का अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद जो है वो उसका जो कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो अलग अलग मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीडाइज होती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचने के लिए क्योंकि ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है कि मेटल जो है वो कंपाउंड, ऑक्सीडाइज कंपाउंड बना देती है, जिस वजह से उसकी जो है स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। जैसे आयरन का पीस बाहर पड़ा रहे काफ़ी देर, उसके ऊपर जंग लगता रहे, काफ़ी टाइम जंग लग रहा है, तो एक अच्छा खासा जो सरिया भी होता है, मोटा पीस होता है, वो भी आपके पास बड़ा कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद जो है बुरबुरा सा होके टूट जाता है, जैसे आप कह सकते हो। तो मेटल जो है उसकी ख़त्म हो सकती है ऑक्सीडाइज होने के बाद। तो इस तरह से अगर हम आयरन के पीस को बचाना चाहते हैं या कुछ इस तरह से प्रोसेस में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, समटाइम उसके ऊपर ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल की लेयर लगा सकते हैं, और एक बड़ा ही कॉमन जो आप करते हो घरों में अक्सर कि पेंट कर देते हैं। आयरन की कोई भी चीज़ है उसको पेंट कर देते हो। तो पेंट करने का मतलब क्या है कि आयरन के कांटेक्ट में हम एयर या वाटर या एसिड एक्सीट्रास को नहीं आने देते, तो वो बच जाता है, क्योंकि आयरन के ऊपर जो पेंट की लेयर है वो हवा पानी को आयरन तक नहीं पहुंचने देती। तो इस तरह से आप प्रोसेस जो है करते हो ताकि आपका जो है मेटल है वो बच सके। तो उसके लिए जो है डिफरेंट कुछ आपके पास प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको नाम बताए, जैसे ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर सकते हो या फिर पेंट कर सकते हो उसके ऊपर। समटाइम हम उसके ऊपर कुछ दूसरे मटेरियल्स की लेयर चढ़ा देते हैं या फिर दूसरे मटेरियल के साथ मिला के उसको कंपाउंड भी बना देते हैं, उसके एलॉयज़ बना देते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं ये सब क्यों हम करते हैं, ताकि जो है वो मटेरियल के ऊपर क्रोजन का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो सके। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसको करेंगे। इसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है आपके पास है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या चीज़ होती है? आपने ऑब्ज़र्व करा होगा कि कई बार आपने कोई खाना बनाया घर में से, कोई ऑयली खाना बनाया हुआ है, थोड़ी देर के बाद, एक दिन दो दिन में भी, तो उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि उसमें से एक स्मेल आनी, जो फ्रेश खाने का जो टेस्ट होता है वह वो टेस्ट आपको नहीं मिलता, उसका जो टेस्ट चेंज हो जाता है, कई बार उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ़ैट होता है खाने के अंदर, वो फ़ैट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, और
ऑक्सीडाइज होने के बाद उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका जो है टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो हम बाज़ार पे पैक्ड खाना कई बार लेके आते हैं, जैसे सपोज चिप्स का पैकेट ही है तो उसमें से स्मेल नहीं आती है, बट अगर उस चिप्स के पैकेट को आप थोड़े एक दिन खोल के रख दो और खुला रहने के बाद उसको खाते हो तो आपको उसका टेस्ट जो है वो चेंज फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी ऑब्ज़र्व किया कि चिप्स के पैकेट के अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है और साथ में जो है चिप्स जो है वो हो सकता है थोड़ी कम उसमें से निकले। आप कोई भी फ्राइड जैसे मिक्सचर भी बाज़ार से लेके आते हो तो उसके अंदर भी हवा भरी होती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे देखो, आप दो रीज़न्स कह सकते हो। एक तो उनका रीज़न जो आपको शायद पता है, आप सिंपली वो ये है कि इससे चिप्स के पैकेट टूटेंगे नहीं, हवा भरी हो, चिप्स का जो आपके पीसीज हैं वो टूटते नहीं हैं क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है, तो हवा की वजह से वो टूटने से बच जाते हैं। ये भी ठीक है, बट उसके अलावा एक जो और चीज़ होती है, हवा उसके अंदर नॉर्मल हवा नहीं होती, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गैस का बेनिफिट ये होता है कि ऑक्सीजन को नॉर्मल एयर भरते हैं या फिर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन उस खाने के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके उस खाने को ऑक्सीडाइज कर देगी। बट उसकी जगह पे अगर आप नाइट्रोजन भरते हो तो नाइट्रोजन जो है उस खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगी, जिस वजह से उसका जो है टेस्ट चेंज नहीं होगा। बट वही पैकेट जब आप खोल देते हो तो उसके अंदर से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाएगी। अब वो मटेरियल जो है, जो वो खाना जो है ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ गया तो इस प्रोसेस में क्या होगा, फिर से वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो ये दो छोटे टॉपिक्स थे जो आपके लास्ट में थे, आपने अभी करने हैं और इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। डेली लाइफ में ये दोनों चैप्टर्स दोनों टॉपिक्स यूज़ होते हैं। तो चैप्टर इसका आपका ख़त्म हो गया ये वाला। इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इन बिटवीन भी थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो इसको आपने अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। ये बुक का ही पेज है जो मैं आपको साथ में सेंड भी कर दूँगा।